दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज एक बार फिर से वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी काफी इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है, जिसमें चीन जहां एक तरफ भारतीय एनएसए अजीत डोवल से बातचीत करके सीमा विवाद सुलझाने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को भारत की जगह से ही ब्लॉक करने की साजिश भी चीन के द्वारा रची जा रही है। भारतीय प्रधानमंत्री के रूस विजिट के तुरंत बाद चीन इस कदर बौखलाया है कि चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसको भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जानेंगे इस खबर के बारे में भी। वहीं पर इसके अलावा फिलीपींस से भी काफी इंपॉर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर फिलीपींस के द्वारा और ब्रह्मोस की डिमांड भारत से की गई है। इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा कजाकिस्तान में बन रहे सीक्रेट मिलिट्री बेस के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि रणनीतिक लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीन के लिए होने वाला है। सभी खबर काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं चीन से निकल कर आ रही खबर से। भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और इस बीच चीन के विदेश मंत्री वैंग यी ने पूर्वी लद्दाख में सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्थिति से संबंधित मुद्दों को ठीक से संभालने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की है। डोवाल को फिर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विवाद के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में पुनः नियुक्ति पर एक बधाई संदेश में वैंग यी ने कहा है कि चीन और भारत एक ऐसा रिश्ता साझा करते हैं जो द्विपक्षीय सीमाओं से परे है और वैश्विक महत्व बढ़ाता है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक वैंग ने कहा है कि दोनों देशों के नेताओं द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण सहमति को लागू करने, सीमावर्ती क्षेत्र में जमीनी स्तर पर स्थिति से संबंधित मुद्दों को उचित तरीके से संभालने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं सौहार्द के संयुक्त रूप से रक्षा करने के लिए डोभाल से हाथ मिलाने को तैयार हैं। लेकिन दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि एक और चीनी विदेश मंत्री की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के ही विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत को एक बड़ी धमकी दी गई है। बाकायदा आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। दरअसल चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान सामने आया है कि भारत कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह अरुणाचल प्रदेश में नहीं कर सकता। इसके साथ ही बॉर्डर एरिया के पास भारत किसी भी तरह से सड़क या फिर कोई भी फैसिलिटी बनाने की कोशिश ना करे, यह चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। दरअसल जब से ही भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से उन्होंने लगातार बॉर्डर एरिया पर तेजी से काम किया है और यही एक मुख्य कारण है जिस वजह से चीन काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। इतना ही नहीं, जहां कांग्रेस सरकार में कोई भी डेवलपमेंट वगैरह अरुणाचल प्रदेश में नहीं किए जाती थी, साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश यानी अपने राज्य में जाने से ही कतराते थे, वहीं अब भारत अरुणाचल प्रदेश में लगातार डेवलपमेंट कार्य तेजी से कर रहा है। चीन जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी आती है, उसमें ढेर सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है और इस पानी को रोकने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत के लिए खतरा यह है कि भारत में पानी की या तो बहुत ज्यादा कमी आएगी या फिर अरुणाचल प्रदेश में अचानक से कभी भी बाढ़ भी आ जाएगी। और भारत ने चीन की इसी चाल को काउंटर करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया के पास काफी सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने का ऐलान किया है और इसी से चीन काफी ज्यादा गुस्से में है और वह कह रहा है कि भारत किसी भी तरह का बॉर्डर के पास इस तरह की डेवलपमेंट नहीं कर सकता। आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है। चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश को कई बार अपना हिस्सा बताता आया है, तो कई बार अरुणाचल प्रदेश के कई जगह के नाम बदल देता है और अब वह भारत को यहाँ पर डेवलपमेंट करने से रोक रहा है। आपको बता दें, भारत सरकार के द्वारा 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस एरिया में बनाने की घोषणा की गई है और कंपनियों को $1 बिलियन की मदद करने का भी ऐलान किया गया है। वहीं इसके अलावा $7.5 बिलियन का फंड भारत की तरफ से पहले ही अप्रूव किया जा चुका है। भारत सरकार के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज जो है कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट हाल ही में यानी कि इसी साल जब चुनाव के रिजल्ट आए थे तो काफी भारी वोट से जीती थी, यानी कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है, जिस वजह से यहाँ पर तेजी से डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से अब चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया। अब दोस्तों जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा लगातार चीन उठा रहा है, अब समय आ गया है कि भारत को फ्रंट फुट पर खेलते हुए ताइवान और तिब्बत का मुद्दा उठाना चाहिए। पीछे ऐसी खबर आई थी कि भारत तिब्बत के कुछ जगह के नाम बदलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं किया गया है। साफ है कि जिस भाषा में चीन समझता है, भारत को उसी भाषा में चीन को जवाब देने का अब समय आ गया है और अपने रिलेशन तिब्बत और ताइवान के साथ स्थापित करने की हमें जरूरत है, क्योंकि पीएम मोदी को भारत के लोगों ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है
और अब हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब दे। आपके हिसाब से क्या भारत को कड़े स्टेप चीन के खिलाफ उठाने चाहिए और तिब्बत और ताइवान का मुद्दा उठाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर भी दोस्तों चीन से ही निकलकर सामने आ रही है, जहां चीन कजाकिस्तान में एक मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि यह चीनी सैन्य अड्डा पड़ोसी अफगानिस्तान की सीमा के पास बन रहा है। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के आने के बाद पैदा हुए खतरे को कुचलने के लिए इस सैन्य अड्डे का निर्माण कर रहा है। चीन ने अफगानिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू किया है और उसी खतरे से सुरक्षित रखने के लिए इस सैन्य अड्डे को बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन दुनिया के इस बहुत सुदूर इलाके में पिछले एक दशक से यह सैन्य अड्डा बना रहा है। चीन ये सैन्य अड्डा ऐसे समय पर बना रहा है जब वह भारत समेत सभी सीमाओं पर अपना तेजी से विस्तार कर रहा है। चीन के साथ भारत की गलवान में हिंसा हो चुकी है। ये भी चिंता खाई जा रही है कि चीन ये अन्य पड़ोसी देशों के साथ कर सकता है, वह भी तब जब उसने तजाकिस्तान के साथ सैन्य रिश्ते मजबूत किए हैं, जो अब तक रूस को अपने आर्थिक और सैन्य भागीदार के रूप में देखता था, लेकिन अब वह यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह से फंस गया है। वहीं 4 जुलाई को शी जिनपिंग ने तजाकिस्तान के तीसरे दौरे पर इस मध्य एशियाई देश के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है। चीन ने सबसे पहले तालिबान के राजदूत को मान्यता दी थी, लेकिन अब बीजिंग तेजी से दुनिया भर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। चीन चाहता है कि वह उगर मुसलमानों पर अपना कंट्रोल पूरी तरह से बनाए रखे। उगर मुस्लिम लगातार चीन के दमन का विरोध कर रहे हैं। वहीं चीन मध्य एशिया और यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। तजाकिस्तान चीन के साथ दोस्ती करके वही रणनीति अपनाना चाहता है जो चीन ने उगरों के साथ किया है। तजाकिस्तान ने पिछले महीने हिजाब को बैन कर दिया था। वहीं उसे आतंकवाद का डर सता रहा है। लंबी दाढ़ी को पुलिस कटवा रही है। सैकड़ों मस्जिदों को बंद किया गया है। चीन बहुत बड़े पैमाने पर तजाकिस्तान में निर्माण कार्य कर रहा है और इसे चीनी अंजाम दे रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि तजाकिस्तान में एक दिन बड़े पैमाने पर चीनी सेना की उपस्थिति हो सकती है, जिससे चीन का पूरा नियंत्रण हो सकता है। साफ है दोस्तों, चीन लगातार अपनी स्थिति को पूरी दुनिया में मजबूत कर रहा है और ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस विषय के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि चीन के पड़ोसी फिलीपींस से सामने आ रही है। दरअसल फिलीपींस की नेवी ने 290 किलोमीटर वेरिएंट वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा 22 जनवरी 2022 को भारत के साथ किया था और ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि भारत पहली बार अपनी इतनी घातक मिसाइल किसी देश को सौंपने जा रहा था। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि ये देश कोई और नहीं बल्कि फिलीपींस था, जो कि चीन को अपना दुश्मन मानता है। ऐसे में साउथ चाइना सी में भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस की तैनाती चीन के लिए एक बड़ा खतरा है। आपको बता दें, उस समय फिलीपींस ने भारत से 3 ब्रह्मोस की बैटरी को खरीदा था और एक बैटरी के अंदर 4 लॉन्चर होते हैं, जबकि एक लॉन्चर के अंदर 3 ब्रह्मोस मिसाइल होती है। इस तरह से 12 लॉन्चर फिलीपींस ले रहा है, जिसमें कुल 36 ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के हाथों में आने वाली है। भारत ने ऑलरेडी ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी फिलीपींस को देना स्टार्ट कर दिया है। वहीं पर खबर सामने आ रही है कि जिस तरह से लगातार चीन और फिलीपींस की नौसेना पिछले 2-3 महीने में कई बार आमने सामने आ चुकी है, यहाँ तक कि चीनी सेना के द्वारा फिलीपींस की नेवी पर कई बार अटैक भी किया गया है, जिसमें 2 बार वाटर कैनन से अटैक किया गया, जबकि 2 बार सीधे चीन अपने जहाज से फिलीपींस की नौसेना के जहाज को टक्कर मारकर उनकी सेना को भाले और कुल्हाड़ी वगैरह से मारपीट भी की थी। और जिस तरह की टेंशन लगातार फिलीपींस और चीन के बीच बढ़ रही है, इसको देखते हुए फिलीपींस भारत से एडिशनल ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की डिमांड कर रहा है, क्योंकि फिलीपींस को खतरा सता रहा है चीन के साथ युद्ध का। यही कारण है कि ब्रह्मोस की 2 और बैटरीज को फिलीपींस लेने के बारे में विचार कर रहा है, जिसको 2026 तक लेने के लिए फिलीपींस की तरफ से जल्दी फैसला लिया जा सकता है। 2 बैटरी, इसका मतलब जैसा कि हमने आपको बताया कि एक बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं, यानी कि 8 लॉन्चर, जिसमें कुल 24 ब्रह्मोस होंगी, यानी कि 36 ब्रह्मोस पहले और 24 ब्रह्मोस की नई डील, यानी कि कुल 60 ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के पास हो जाएगी, जो कि काफी अच्छा आंकड़ा है अगर 2 और बैटरी खरीदने का फैसला फिलीपींस करता है तो। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इन ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती के बाद चीन फिलीपींस से युद्ध लड़ने से कतराएगा, या फिर आपको लगता है कि चीन अपनी आक्रामक नीति नहीं छोड़ेगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।